बड़ी खबर के साथ आज योगी मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। दोपहर 3 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा। 6 नए मंत्री कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं। सीएम योगी ने राज्यपाल को उनके नाम सौंपे हैं। भूपेंद्र चौधरी और मनोज पांडे मंत्री बनाए जा सकते हैं। सुरेंद्र दिलेर और कृष्णा पासवान भी शपथ ले सकते हैं। कृष्णा पासवान, सुरेश पासी, आशीष सिंह आशु के नाम भी चर्चा में है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं 2027 को लेकर बीजेपी पूरी तरह से तैयार यहां पर नजर आ रही है और 6 नए मंत्री आज यूपी को मिल सकते हैं। योगी कैबिनेट का विस्तार होने जा रहा है। इसमें कृष्णा पासवान को भी जगह मिल सकती है। 6 नए मंत्री कैबिनेट में आज शामिल हो सकते हैं। पूजा पाल का नाम भी इसमें सामने आ रहा है। संभावितों में आपको बता दें रोमी साहनी भी हैं। 2027 के विधानसभा चुनाव को साधने के लिए बीजेपी बड़ा दांव चलने की तैयारी में है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि रविवार को योगी कैबिनेट का विस्तार किया जाएगा। इस विस्तार में क्षेत्रीय और जातीय समीकरण का पूरा ध्यान रखा जाएगा। खबर है कि मंत्रिमंडल में 6 नए चेहरों को मौका दिया जा सकता है। यूपी बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी को मंत्री बनाया जा सकता है। एमएलसी अशोक कटारिया को योगी कैबिनेट में जगह मिल सकती है। पलिया से विधायक रोमी साहनी को मंत्री बनाया जा सकता है। वहीं फतेहपुर विधानसभा सीट से 3 बार की विधायक कृष्णा पासवान को कैबिनेट में शामिल किया जा सकता है। कृष्णा पासवान दलित समाज से आती है, तो वहीं सपा के बागी विधायक मनोज पांडे और पूजा पाल भी मंत्री बनाए जा सकते हैं। ऐसी खबर है कि रविवार की शाम कैबिनेट का विस्तार संभव है। मंत्रिमंडल विस्तार में जातीय समीकरण के जरिए सपा के पीडीए कैबिनेट में ब्राह्मण, ओबीसी, दलित समाज को जगह देकर बीजेपी अगले विधानसभा चुनाव को साधने की प्लानिंग कर रही है। माना जा रहा है कि इस बार 6 मंत्रियों को जगह मिलने वाली है। मंत्रिमंडल विस्तार के लिए जिन 6 नामों की चर्चा चल रही है उसमें पूजा पाल, जो कि समाजवादी पार्टी से बागी विधायक हैं, उनको मौका दिया जाएगा और कृष्णा पासवान को भी मौका दिया जा सकता है, क्योंकि लगातार नारी शक्ति वंदन और महिला सशक्तिकरण और महिला आरक्षण को लेकर बीजेपी जो सवाल खड़ा कर रही है उसको लेकर भी ये 2 मौके दिए जा सकते हैं। योगी सरकार 2.0 में पहला कैबिनेट विस्तार 5 मार्च 2024 को हुआ था, जब 4 चेहरे को मंत्री बनाया गया था। अब ये दूसरा मंत्रिमंडल विस्तार होगा। अभी योगी कैबिनेट में 54 मंत्री हैं। अधिकतम 60 मंत्री बनाए जा सकते हैं। मंत्रिमंडल में 6 जगह खाली है। ऐसे में यही संभावना जताई जा रही है कि योगी कैबिनेट का विस्तार होगा तो 6 नए चेहरे शामिल हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और चलिए इसी खबर पर बात करने के लिए हमारे संवाददाता मयूर शुक्ला हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मयूर, क्या 2027 की तैयारी के तौर पर इसे देखा जा सकता है, इस विस्तार को? हाँ, बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है कि 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है, तो ऐसे में मंत्रिमंडल विस्तार तो काफी लंबे समय से चर्चा हो रही थी कि वो तो होना ही है, लेकिन देर हुई। लेकिन अब आज 3 बजे जो है जनभवन में आज जितने भी मंत्रिमंडल में नए लोग शामिल होंगे आज शपथ लेने वाले हैं, क्योंकि कल देर शाम को मुलाकात जो है सीएम योगी आदित्यनाथ ने राज्यपाल से की और उनसे समय मांगा और आज मंत्रिमंडल विस्तार होने जा रहा है। आपको बता दें कि राजनीतिक और सामाजिक जो समीकरण है उसको देखते हुए साल 2024 में लोकसभा चुनाव से ठीक पहले जो योगी सरकार पार्ट 2 है उसका पहला मंत्रिमंडल विस्तार हुआ था, जिसमें ओम प्रकाश राजभर, दारा सिंह चौहान, आरएलडी के अनिल कुमार को मंत्रिमंडल में जगह दी गई थी। कुछ यही वजह है कि 2027 विधानसभा चुनाव से एक बार फिर पहले मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और 6 लोगों को मौका दिया जा सकता है। सबसे बड़ी बात 2-3 फैक्टर्स मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी फिलहाल मंत्रिमंडल की अगर बात करें तो कैबिनेट मंत्री 21 है, स्वतंत्र प्रभार 14 हैं और जो राज्य मंत्री हैं वो 18 हैं, तो कुल मिलाकर 54 मंत्री फिलहाल मंत्रिमंडल में है और नियम के अनुसार 60 मंत्री ही उत्तर प्रदेश में हो सकते हैं। तो ऐसे में अगर कुछ पुरानों को नहीं हटाया गया तो सिर्फ 6 नए लोगों को ही मौका मिलेगा। लेकिन जो सूचना मिल रही है कि तमाम ऐसे जो राज्य मंत्री हैं, स्वतंत्र प्रभार हैं, जिनके अच्छे कामों से प्रभावित होकर उनका प्रमोशन हो सकता है तो वो कैबिनेट मिनिस्टर बन सकते हैं। उसमें तमाम नाम सामने आ रहे हैं, चाहे वो गुलाब देवी का हो या फिर सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर हो। कुछ के पास जिनके पास ज़्यादा कार्यभार है, एक मंत्री के पास एक से ज़्यादा विभाग है, जैसे कि एके शर्मा की अगर हम बात करें तो ऊर्जा विभाग बहुत बड़ा विभाग उनके पास है। इसी के साथ अन्य भी जो उनके पास विभाग है, नगर विकास मंत्री भी हैं, तो एक विभाग उनसे लेकर दूसरे को दिया जा सकता है और कुछ का डिमोशन भी हो सकता है, कुछ को हटाया भी जा सकता है। तो एक बहुत बड़ा दिन है आज मंत्रिमंडल के लिए, उत्तर प्रदेश सरकार के लिए, कि किस तरीके से
2027 विधानसभा चुनाव में वो जाने वाले हैं। जिन नामों पर चर्चा चल रही है, जो नाम फिलहाल इस वक्त हमारे सामने आ रहे हैं, उन नामों को आप देखेंगे तो खुद ही समझ में आ जाएगा कि कैसे सामाजिक समीकरण, यानी कि पीडीए जिसका नाम समाजवादी पार्टी रहती है, तो इनके जो नाम है उसमें पिछड़े भी हैं, दलित भी हैं, और इसी के साथ जो ब्राह्मण पॉलिटिक्स उत्तर प्रदेश में लगातार चल रही है, वो नाम भी आपको इसमें शामिल होते हुए दिखाई देंगे। दूसरे दलों से या फिर सहयोगी दल जो हैं उनसे भी कैबिनेट में जो है जगह मिल सकती है, उनके नेताओं को भी, उनके विधायकों को। इसी के साथ अगर पूजा पाल की बात करें, राज्यसभा चुनाव में मनोज पांडे, पूजा पाल समाजवादी पार्टी से बागी होकर बीजेपी में आए थे, इसी उम्मीद से कि मंत्रिमंडल में एक न एक दिन उनको जगह मिलेगी। तो आज उन दोनों को भी बड़ा गिफ्ट बीजेपी की तरफ से, सरकार की तरफ से दिया जा सकता है। मनोज पांडे एक ब्राह्मण चेहरा है, ब्राह्मण पॉलिटिक्स लगातार चल रही है। श्रीकांत शर्मा पश्चिमी यूपी से आते हैं, बड़े ब्राह्मण चेहरा हैं, और योगी सरकार पार्ट 1 में वो प्रदेश के ऊर्जा मंत्री रहे, तो एक बार दोबारा उनके ऊपर भी यहाँ पर जो है दांव खेला जा सकता है। गोविंद नारायण शुक्ला महामंत्री हैं, वो भी ब्राह्मण चेहरा हैं, उनको भी मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। तो जो 6 नाम की चर्चा चल रही है, जो 6 पदों की चर्चा चल रही है, उसमें आप देखिए, उसमें ओबीसी भी हैं, उसमें एससी भी हैं और ब्राह्मण भी हैं। तो ये पूरा जो सामाजिक और राजनीतिक समीकरण है, चाहे वो क्षेत्रीय समीकरण हो या फिर जातीय समीकरण हो, सबको साध कर आज मंत्रिमंडल का विस्तार होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन एक बार फिर से हम ये कह रहे हैं कि बीजेपी में दाहिने हाथ पर क्या हो रहा है, बाएं हाथ को पता नहीं चलता। कई बार जिन नामों की चर्चा खूब हो रही होती है वो पीछे रह जाते हैं और एक नया आदमी निकलकर सामने आ जाता है। तो ये लगातार हमने पूर्व में भी बीजेपी में ये हम देखते आए हैं संगठन में, और बड़ी बात यह है कि संगठन से भी कुछ लोगों को जिम्मेदारी दी जा सकती है, मंत्री पद के लिए उनको शपथ दिलाई जा सकती है, और कुछ मंत्रियों को दोबारा संगठन में और मेहनत करने के लिए, काम करने के लिए भेजा जा सकता है, जो कि पूर्व में संगठन में उन्होंने काम भी किया है। क्योंकि 2027 विधानसभा चुनाव है, तो ऐसे में जो SSS का फॉर्मूला है भारतीय जनता पार्टी का, सरकार, संघ और संगठन, उसी के आधार पे काम करना है। तो संगठन को भी मजबूत करना होगा, तो कुछ मंत्रियों को वापस संगठन में भी भेजा जा सकता है। तो 3 बजे जब ये कार्यक्रम होगा, नामों का ऐलान होगा, उस समय देखना होगा कि कौन कौन लोगों को मौका दिया गया और किस तरीके के समीकरण साधे गए। बिल्कुल मयूर, देखिए जिन नामों की चर्चा सामने आई है उनको देखकर यह भी कहा जा सकता है कि बीजेपी यहां पर पीडीए राजनीति का भी जवाब दे रही है। हाँ बिल्कुल, देखिए उसी बात का जिक्र मैं लगातार इतनी देर से कर रहा हूं कि जब आप नामों की श्रेणी को देखेंगे, उसमें आप नाम देखेंगे, तो उसमें अधिकतम जो है एससी हैं, उसमें ओबीसी भी है, 2 ब्राह्मण चेहरे हैं सवर्ण के रूप में। तो पूरा पीडीए की जो बात कर रही है समाजवादी पार्टी, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक को लगातार आरोप लगा रही है कि ब्राह्मणों का सम्मान उत्तर प्रदेश में नहीं हो रहा है, उनको दरकिनार किया जा रहा है। तो चाहे कांग्रेस हो या सपा हो, दोनों इस तरीके के आरोप लगा रहे हैं। तो ऐसे में उसका भी खंडन करने के लिए सबसे बड़ी बात है कि नारी शक्ति, नारी वंदन, अभिनंदन, इसी के साथ महिला आरक्षण को लेकर जो लगातार विवाद लंबे समय से चल रहा है, पैदल मार्च निकाला गया और तमाम सारे जो है कार्यक्रम किए गए विपक्ष के विरोध में। तो ऐसे में महिलाओं को भी जगह देना बहुत जरूरी हो जाता है, अपनी बात को सार्थक। ठीक है मयूर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, इस तमाम जानकारी को आपने हमारे साथ साझा किया। तो देख लिया